वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। पिछले 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के लापरवाही भरे रवैये पर सुप्रीम कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है। विराम। सर्वोच्च अदालत सरकार से कहती रही है कि वह आंदोलनकारी किसानों से वार्ता कर मसले का उचित समाधान निकाले। विराम। लेकिन केंद्र की ओर से ऐसे प्रयास होते नहीं दिखे। विराम। अगर 8 दौर की वार्ताओं में भी सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाने में समर्थ नहीं हुई जिससे आंदोलन खत्म कर किसान घरों को लौट जाएं, तो यह व्यवस्था पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विराम। साफ है कि सरकार की मंशा आंदोलनकारी किसानों की बात सुनने और समस्या का हल निकालने की शायद नहीं है, बल्कि वह यह मानकर बैठ गई है कि एक न एक दिन किसान थक हार कर लौट जाएंगे। विराम। वार्ताओं के लिए तारीखें देने के अलावा सरकार ने अपनी ओर से ऐसी कोई गंभीर और ठोस पहल नहीं की जिससे लगा हो कि वह इस समस्या का हल निकालना चाहती है। विराम। इसीलिए सोमवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पीठ ने सख्त लहजे में सरकार को चेताया। विराम। अदालत ने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इन कानूनों के अमल पर रोक भी लगा देगी। विराम। सर्वोच्च अदालत के रुख से इतनी उम्मीद तो बंधी है कि इस समस्या का अब कोई उचित और तार्किक समाधान निकलेगा। विराम। पैरा। नए कृषि कानूनों को लेकर शुरू से आवाज़ें उठती रही हैं। विराम। जिस हड़बड़ी में पहले अध्यादेश लाया गया और फिर कानून बनाकर लागू कर दिए गए, उससे किसान तो क्या सभी के मन में संदेह पैदा हुए हैं। विराम। आखिर किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नए कानून उनके हितों के खिलाफ हैं और कुछ उद्योग घरानों के हितों के लिए बनाए गए हैं? ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा जरूर है जिसे किसान भी समझ रहे हैं और सरकार छिपा रही है। विराम। देश भर के लाखों किसान किसी राजनीतिक दल या विपक्ष की बहकावे में आकर इतना बड़ा और सख्त कदम उठा लें, ऐसा संभव नहीं है। विराम। किसानों की मांगों पर विचार के लिए सरकार अपने प्रतिनिधियों, कृषि मामलों के जानकार, विपक्षी नेताओं, कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों के नुमाइंदों की समिति ही बना देती और वह समिति किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करती तो समाधान की दिशा में बढ़ने का रास्ता निकलता। विराम। पर ऐसा नहीं हुआ।
विराम इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। विराम अदालत भी यह देख रही है कि अगर किसान इस कदर उद्विग्न है तो जाहिर है कि नए कृषि कानूनों में कुछ तो ऐसा है जो उनके हितों के खिलाफ है। विराम इसलिए अदालत ने कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन के संबंध में आदेश पारित करने की बात भी कही। विराम साथ ही अदालत ने इस मामले पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीशों की एक समिति बनाने की बात भी कही है। विराम पैरा सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली वार्ता 15 तारीख को होनी है। विराम लेकिन अब तक का अनुभव यही बता रहा है कि इस वार्ता का भी कोई नतीजा निकलना, क्योंकि न तो सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने और न न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का संकेत दे रही है। विराम किसान संगठन इन दोनों मांगों के बिना आंदोलन खत्म नहीं करने वाले। विराम फिर कई राज्य भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और वे अपने यहाँ इन्हें लागू करने से साफ इनकार कर चुके हैं। विराम इससे यह तो साफ है कि नए कृषि कानूनों को मौजूदा स्वरूप में अमल में लाने की सरकार की जिद कहीं ज़्यादा बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। विराम ऐसे में अब उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों से ही जगती है। विराम धन्यवाद।